ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ बारूक नबी का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 से 9। ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा। हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। तू ईश्वरीय न्याय का लबादा पहनकर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख ले, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा यह नाम रखेगा, न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा। हे यरूशलेम, उठ खड़ा हो जा, पर्वत पर चढ़कर पूर्व की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पश्चिम और पूर्व से एकत्र हो गए हैं। वे आनंद मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनकी सुध ली है। शत्रुओं ने उन्हें बाध्य किया था कि वे तुझको छोड़कर पैदल ही चले जाएं, परंतु ईश्वर ने उन्हें राजसी पालकी में बैठाकर तेरे पास वापस ले आ रहा है। ईश्वर का आदेश यह है कि हर एक ऊंचा पहाड़ और सभी चिरस्थायी पहाड़ियां समतल की जाएं और हर एक घाटी पाट कर भर दी जाए, जिससे इस्राएल महिमामय प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सके। ईश्वर के आदेश पर सभी वन और सुगंधित वृक्ष इस्राएल पर छाया करेंगे, क्योंकि दयामय तथा न्यायी ईश्वर इस्राएल को आनंद प्रदान करेगा और अपनी महिमा के प्रकाश से उनका पथ प्रदर्शन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग
सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 4 से 6 और 8 से 11। आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष हों। मैं हमेशा अपनी हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। ईश्वर जानता है कि मैं यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आपका प्रेम ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचाने, उसे प्रेम करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। जब कैसर तिबेरियस के शासन काल के 15वें वर्ष में पोंतुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का, उसका भाई फिलिप इतूरिया और त्रिखोनितिस का राजा और लिसानियस अबिलेना का राजा था। जब अन्नास तथा कैफस प्रधान याजक थे, उस समय जकरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा, जैसा कि नबी इसायास की पुस्तक में लिखा है। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो।
हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। प्रियजनों, हमारा एक ईश्वर है और हम एक ही संसार में जीते हैं, परंतु इस वास्तविकता पर हमारा अलग अलग विचार और नजरिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक ही वस्तु को अलग अलग रंगों के चश्मों से देखना, चश्मे के रंग के अनुसार हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। वास्तविकता का यही नजरिया हमारे जीवन को संचालित करता है। अर्थात हम किस दृष्टिकोण से किसी बात की वास्तविकता को आंकते हैं, हम किस प्रकार अपने आप को, दूसरों को, हमारे चारों ओर के संसार को और ईश्वर को हम देखते हैं, ये हमारे नजरिए के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार का नजरिया आपके और मेरे अंदर विद्यमान रहता है। तो हमारे नजरिए के अनुसार हम जीवन को कार्यान्वित करते हैं और दूसरों तथा ईश्वर के साथ हम वैसा ही बर्ताव करते हैं। हमारा यह व्यवहार कुछ लोगों में सकारात्मकता और कुछ लोगों में नकारात्मकता भर देता है और कुछ में उदासीनता का रूप ले लेता है। हमारा यही नजरिया हमारे जीवन को आनंद पूर्वक जीने की क्षमता को निर्धारित करता है और उसे संचालित करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है कि इंसान अपने नजरिए में यदि बदलाव लाता है तो वह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, आनंदमयी और सुखमयी बना सकता है। कुछ हद तक यह सच है कि 95% दुख वास्तविकता को गलत और त्रुटिपूर्ण नजरिए से देखने से उत्पन्न होता है। यह विकृति हमारे जीवन को दुखद बना देती है। आज ये बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का मूल कारण भी है। उदाहरण के लिए आतंकवाद को ले लीजिए। आतंकवाद उन कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है जो ईश्वर को, संसार को और जीवन को एक अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखते हैं। जो धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं, वे सोचते हैं कि वे ईश्वर को ना मानने वालों की हत्या कर ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्या इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है? यह मनन चिंतन का विषय है। आज के पहले पाठ में हम उसी प्रकार की एक घटना के बारे में सुनते हैं कि जहां पर नबी बारूक यरूशलेम को अपने नजरिए में बदलाव लाने के लिए समझाता है और उन्हें उत्साहित करता है। तो यरूशलेम सन 587 ईस्वी में राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा तहस नहस कर दिया गया था और उसके बाशिंदों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया था और इस तरह उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हीं को सांत्वना देते हुए नबी उनसे कहता है कि वे विलाप करना बंद करें, दुख और पीड़ा के वस्त्र उतारकर ईश्वर से मिलने के लिए वो तैयार हो जाएं, शांति और न्याय के वस्त्र पहनकर ईश्वर के सामने उपस्थित हो जाएं। क्योंकि जिस इज़राइल को देश से निकाल दिया गया था वह वापस आ रहा है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने नजरिए में बदलाव लाए ताकि वह अपने बच्चों का
स्वागत कर सके। तो सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में यीशु के आगमन के विषय में ऊंची आवाज में पुकार पुकार कर कहता है कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के दर्शन करेंगे। वो प्रायश्चित का संदेश देता है, लोगों से अपना मन फिराने के लिए, प्रभु का आगमन करने के लिए, तैयार रहने के लिए उन्हें प्यारे भाइयों और बहनों आह्वान करता है। तो सिर्फ इसी तरह से हम ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। यदि हम अपने व्यवहार में, नजरिए में, अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों हम ईश्वर के दर्शनों से वंचित हो जाएंगे। तो जब प्रभु यीशु प्रकट हुए तो उन्होंने भी लोगों को सत्य को परखने का निमंत्रण दिया। उन्होंने लगातार लोगों को यही संदेश दिया, प्रायश्चित करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रायश्चित का अवसर खो देने से नगर अपने को नष्ट करेगा, ईश्वर के दर्शनों से वह वंचित रहेगा। तो सत्य के प्रति हमारा व्यक्तिगत नजरिया हमारे आनंद को निर्धारित करता है कि हम इस सत्य को किस तरह से देखते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारा नजरिया सत्य के जितने करीब होगा उतना ही हमारा जीवन परिपूर्ण और आनंदित होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि हमारी प्रतिक्रिया हकीकत से परे है या उसके विपरीत है तो उसका हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? यूहन्ना बपतिस्ता से भी अलग अलग लोगों ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। हर एक के लिए उनका उत्तर अलग था। नाकेदारों से उन्होंने कहा, पैसे के प्रति अपने नजरिए को बदलिए, क्योंकि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है। नाकेदार नाके पर बैठकर चुंगी लिया करते थे, लोगों को ठगते थे, अवैध वसूली किया करते थे। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता का संदेश उनके लिए यह था कि अपने नजरिए को बदलो। धन संपत्ति और पैसे के प्रति जो आपका विचार और नजरिया है उसे बदलो। सैनिकों से उन्होंने कहा, धमकियों या झूठे आरोपों से धन न कमाएं और अपने वेतन से संतुष्ट रहें। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14। यह कुछ सुझाव थे जिन्हें यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने युग के लोगों को दिया ताकि वे राजाओं के राजा को ग्रहण कर सकें। तो आगमन काल में हम प्रभु यीशु की आगवानी करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उस सत्य की ज्योति को हम ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उसकी गौशाला अपने हृदय में बनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। बेथलेहम में जन्म लेकर वे संसार को अपनी प्रेमपूर्ण शिक्षा के द्वारा चुनौती देते हैं। अपने युग के लोगों को प्रभु यीशु ने अपनी सोच में परिवर्तन लाने, नजरिए में बदलाव लाने को कहा। तो प्रभु यीशु ये चाहते हैं कि सब लोग ईश्वर के बारे में, संसार और लोगों के विषय में उनके नजरिए को अपनाएं और जीवन को फलदायी बनाएं। तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों में कौन सा परिवर्तन चाहते हैं? प्रभु यीशु जो परिवर्तन चाहते हैं उन्हें हम मुख्यतः 3 बातों में समाहित कर सकते हैं। हर क्रिस्तीय जो यह क्रिस्त का जन्मोत्सव अर्थपूर्ण बनाना चाहता है, इन बातों पर मनन चिंतन करे और अपनी सोच और नजरिया बदले। अपने जीवन में जो दुख है, कष्ट है, प्रभु के वचन के द्वारा उसे पवित्र करने और उससे आशीष ग्रहण करने की कोशिश करें। तो प्रभु यीशु के समय में ईश्वर के प्रति
कई यहूदियों की सोच ये थी, उनका ये नजरिया था कि ईश्वर दंड देने वाला ईश्वर है, ईश्वर कठोर है और वह हर एक को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है, सजा देता है और वो ऐसा प्रतिकारी ईश्वर है। पर प्रभु यीशु ने ऐसे ईश्वर के बारे में बताया जो प्यार करते हैं, जो सांत्वना से परिपूर्ण है, जो दुखियों को दिलासा देता है, जो प्यार करता है, जो मां की तरह तसल्ली देता है, जो भूखों को खिलाता, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पांव देता है। प्रभु यीशु ने उस परमेश्वर के विषय में लोगों को बताया। वो परमेश्वर जो इस दुनिया का ख्याल रखता है, खोई हुई भेड़ और उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांतों के द्वारा, अपने स्वयं के क्रूस पर बलिदान के द्वारा यीशु ने उन्हें ईश्वर के प्रेम की गहराई को समझाया। यीशु ने उन्हें ईश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई और चौड़ाई को अनुभव कराया। एक ऐसे ईश्वर की जो हमारी खोज में रहता है, हमें स्वीकार करने को हमेशा तत्पर रहता है, यहां तक कि हमारे लिए मरने को भी तैयार रहता है। अर्थात यीशु ने उन्हें ईश्वर के प्रति अपने नजरिए को बदलने के लिए आह्वान किया, क्योंकि तभी हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने के लायक समझे जाते हैं, तभी हम ईश्वर के रहस्य को समझ पाते हैं। तो प्रभु यीशु ने संसार में जन्म लेकर दिखाया कि यह संसार जीने के लिए सर्वोत्तम जगह है, भाई बहनों से प्रेम करने की एक सर्वोत्तम जगह है। यह वह जगह है जहां मनुष्य स्वर्ग राज्य का पूर्वानुभव प्राप्त कर सकता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21। यह वही जगह है जहां व्यक्ति स्वर्ग में अपने लिए धन जमा कर सकता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20। अतः यह संसार बुराई की जगह नहीं, अपितु यह वह जगह है जहां पर जीकर हम ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। यदि कोई ईश्वर के राज्य का अनुभव करना चाहता है, उसके प्रेम का अनुभव करना चाहता है, तो वो इस धरती पर रहते समय, जीते जागते समय उस प्रेम का अनुभव कर सकता है। हर व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 14। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। नबी यशायाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हमारा परमेश्वर अनंत काल से प्रेम करता आया है और वो कहता है, यूदा जब तू बालक था याद कर, तू अपनी मां की गोद में खेला करता था और मैं तेरी रक्षा करता था। यदि मैंने तेरी रक्षा की मां के गर्भ में, मां की गोद में खेलते समय, तो अब तो विश्वास कर कि मैं तेरे बुढ़ापे तक, तेरे बाल पक जाने तक तेरे साथ ऐसा ही करूंगा। तुम बहुत से पक्षियों से बढ़कर हो, तुम इन छोटी गौरैयों से भी बढ़कर हो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 7। तो इन वाक्यों के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है कि वह हमें कितना प्यार करता है। उन्होंने लोगों को एक दूसरे को प्यार करना सिखाया और शत्रुओं के प्रति अपनी सोच को बदलने के लिए सिखाया और कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, उनके लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, क्योंकि क्षमा और प्रेम में ही हम प्रभु के दर्शन प्राप्त करते हैं। उन्होंने लोगों को ईश्वर के नजरिए को अपनाने के लिए कहा, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 45। प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर भले और बुरे दोनों की देखभाल करता है, इसलिए अकेले रहना प्यारे भाइयों और बहनों व्यक्ति के लिए असंभव है। वो अकेले रहकर कुछ भी नहीं कर सकता। यदि हम ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अपने भाई और अपनी बहन और अपने पड़ोसी को प्यार करने की आवश्यकता है। इसलिए आज के
सुसमाचार में प्रभु सुंदर वचन हमें देता है। जैसा कि संत योहन ने कहा कि टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दिए जाएं। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हमारी जिंदगी में क्या है? हमारे जीवन की जमीनी हकीकत ये है कि हमारे बहुत सारे रास्ते सीधे नहीं हैं। हो सकता है हम व्यापार करते हैं लेकिन सीधी तरह से नहीं करते हैं। हो सकता है हम जीवन जीते हैं लेकिन अच्छाई से नहीं। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कष्ट हो, परेशानियां हो, चिंता हो, जिंदगी में ऐसे तूफान जो हमारे जीवन को छिन्न भिन्न कर देते हैं और हम लोग कष्ट का अनुभव करते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में कोई ऐसा दुख हो, कष्ट हो जो एक गहरी खाई के समान हो, जो कभी भरता नहीं है। तो प्रभु ये कहता है कि उन रास्तों को सीधा करो, समतल करो। और ये काम प्रभु हमारे जीवन में कर सकता है। यदि हम उसे मौका देंगे तो हमारे जीवन के रास्तों को वो सीधा कर सकता है। हम सत्य की खोज में लगे रहकर उन रास्तों पर चल सकते हैं जबकि वो हमें आशीष प्रदान करता है। जैसा कि आज के पहले पाठ में हमें पढ़कर सुनाया गया कि यरूशलेम जो राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया गया था, तितर बितर कर दिया गया था, गुलामी में ले जाया गया था, प्रभु उसे आशा का संदेश देता है नबी बारूक के द्वारा कि वह सत्य के रास्ते को अपनाए, चिंता ना करे, ढारस रखे, क्योंकि उसका परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो बचाने वाला, तरस खाने वाला प्रभु है, वो उसको फिर से लौटा कर लाएगा, उन्हें फिर से रोटी खिलाएगा, उनके आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे जीवन में अपूर्व कार्य करता है और हमें सदा आनंदित रहने की कृपा प्रदान करता है। इसलिए ईश्वर के वचन के प्रति बड़ी सादगी के साथ हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके वचनों पर चलने की हम कोशिश करें। अपने जीवन के जो रास्ते सीधे नहीं हैं, जो तरीके सीधे नहीं हैं, हमारे विचार जो अच्छे नहीं हैं, उन्हें हम प्यारे भाइयों और बहनों अच्छा करें। जैसा कि वचन कहता है, आप अपने मनोभावों को ईसा के मनोभावों के जैसा बना लें। आइए हम प्रार्थना करें। आगमन के इस दूसरे सप्ताह में जब हम प्रवेश करते हैं, जबकि प्रभु हमारे बहुत नजदीक हैं, उसके जन्मोत्सव का पर्व हम मनाने वाले हैं, हम अपने आप को, अपने आध्यात्मिक जीवन को, परिवार को तैयार करें, प्रायश्चित करें और अपने गुनाहों के लिए तौबा करके हम प्रभु के वचन को आत्मसात करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, आज हम अपने परिवार को और अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। आगमन की इस अवधि में हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी अगुवाई कर और हमें हर प्रकार की बुराई से बचा के रखने की कृपा कर। तेरी आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और हम अपने जीवन में तेरी शांति और चंगाई को अनुभव करें। हम तेरे जन्मोत्सव के पर्व के लिए अपने आप को, अपने परिवार को और अपने घर परिवार को बड़ी सादगी के साथ तैयार करें। अपने भाई बहनों के साथ प्रभु तेरा प्रेम बांट सकें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी
सा पद सा पद सा गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।